इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, इसको कैसे लिखना है, इसको पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन 10 मार्क का आ सकता है पूरा का पूरा, या शॉर्ट नोट आ सकता है जहां पे आपको कम पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आए कैसे लिखना है, आप ए, इसको यहाँ पे मैं मार्क करके देता हूँ। ए मीनिंग बोलोगे। मीनिंग में आपने इतना भी लिखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे चीजें हैं जो बिजनेस को असर करता है, जैसे कि कल्चर, सोसाइटी, लीगल, नेचुरल, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, ग्लोबल, ये सब बिजनेस को असर करता है। बी, आप बोलोगे डेफिनेशन, जो आपको रट्टा मारना है। अच्छा, ये जो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट पिछले वीडियो में मैंने डिटेल बताया हुआ, इसलिए इस वीडियो में मैं बता नहीं रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना समझ लो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि वो सारे चीजें बिजनेस जिसको असर करता है, और वो जो चीजें बिजनेस को असर करते हैं जैसे लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो पेट्रोल के दाम अभी बढ़ने चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे तेल के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। तो एक दूसरे को जो असर करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका आंसर में सी पार्ट होगा। करेक्ट। इस प्रकार से ए मीनिंग, बी डेफिनेशन और सी इम्पोर्टेंस, इस प्रकार से लिखना। और फिर 1 2 3 4 जो भी आगे है। नंबर 1, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नाउ टीवी में एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, जिसमें जहां पे जिनको कुछ आइडियाज दिखता है वहां पे वो लोग शुरू करते हैं। नाउ जो कोविड के टाइम में बायजूस ऐप ने को काफी अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने काफी उसको एक्सप्लॉइट भी किया। आज बायजू का मालिक के पास 20,000 करोड़ के ऊपर शेयर का वैल्यू है, या जो उसके बायजूस की वैल्यू हो गई है। सो बोलने का तात्पर्य यह है, बिजनेस एनवायरनमेंट कोविड के टाइम में जो था उसमें बहुत सारे जो ऐप वाले लोग हैं वो लोग करोड़पति हो गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले, amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, इन सबको बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल गए। ठीक है ना। और थ्रेट्स, अभी जैसे वक्त के साथ साथ जैसे कंपटीशन आता है वो एक प्रकार का थ्रेट हो जाता है। करेक्ट। अभी एयर इंडिया का ही ले लो, एयर इंडिया बिक गया, प्राइवेट सेक्टर टाटाज ने खरीद लिया। तो टाटास के लिए अपॉर्चुनिटीज है, नए प्लेन मतलब नए एरियाज में जा सकते हैं, पायलट्स मिल जाएंगे उनको, एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। थ्रेट यह है कि एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है, प्लस एयर इंडिया को अभी जो ऑलरेडी सेटल्ड है, इंडिगो, गो एयरवेज, इन सब से compete करना है, स्पाइस जेट है ना। सो ये पहला। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो बिजनेस और वातावरण है उससे आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मिलता है। दूसरा, आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ और वीकनेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके पास स्ट्रेंथ है सॉलिड कैश फ्लो, ठीक है ना, लेकिन उसका वीकनेस है कि वो पेट्रोकेमिकल में है। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि जैसे कि वो ऐसे एरिया में उतरता है जिसमें कंपटीशन कम है। सो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, उनके पास ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस है करीबन 40-50 साल का। उसके बाद उनके पास सॉलिड कैश फ्लो है, जिसकी वजह से अभी उनके पास इतना ज्यादा कैश है। मेरे हिसाब से कम 20,000 करोड़ के ऊपर का कैश हाथ में होना चाहिए। उन्होंने हैमलेस को खरीदा 500 करोड़। अभी ऐसा लगता है रिलायंस शॉपिंग कर रहा है, उनको जो दिखता है आपको अपॉर्चुनिटी कोई कंपनी तो वो लोग डायरेक्टली खरीद लेते हैं। लेकिन वीकनेस हो सकता है कि वो लोग, जैसे कि उन लोगों ने हैमलेस टॉय कंपनी खरीदी जो कि मुझे लगता है लॉस में होगी, तो उनके लिए वीकनेस है कि उस एरिया में उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको अपना स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा, वीकनेस समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल लेवल पे जा सकते हैं। अभी डोमिनोज ले लो या पिज्जा हट ले लो, ये लोग ग्लोबल ब्रांड्स बन चुके हैं। इंडिया में कोई खुद का पिज्जा भी बनाता है तो बहुत कम चांसेस है, मे बी इंडिया में या लोकल लेवल पे उसका टेस्ट की वजह से सक्सेस आ जाए। लेकिन ग्लोबल लेवल पे डोमिनोज या पिज्जा के हट के साथ आ, टक्कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। या कॉफी चेन ले लो, स्टारबक्स के सामने आ, या सीसीडी कैफे कॉफी डे, बरिस्टा, एक से एक बैठे हुए हैं। तो किसी का कॉफी टेस्ट भी स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा, लेकिन उसको ग्लोबल बाजार में लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है आज के तारीख में।
तीसरा, कंटिन्यूस लर्निंग। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के तारीख में एनवायरमेंटल एनालिसिस मैनेजर जो है देख के बिजनेस चैलेंजेस देखते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो आज के टाइम का सबसे यूनिक एग्जांपल है। आज जो भी कंपनी है टू व्हीलर और इंक्लूडिंग फोर व्हीलर, इंडिया में करीबन 48, अभी तो फोर्ड बंद हो गया, 46 47 पकड़ लो, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, पेट्रोल डीजल की मेन गाड़ियां बनाते हैं। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जमाना आ गया, जैसे एथर ले लो, ओला ले लो। अभी जो भी होंडा या बजाज जिनका दबदबा है टू व्हीलर में, 1.5 करोड़ में तो होंडा अकेला टू व्हीलर में 50 लाख गाड़ियां बेचता है। बजाज का एक शेयर है, हीरो का एक शेयर है। तो इन लोग यदि शिफ्ट नहीं हुए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में, तो अगले 5 साल बाद, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना फास्ट बदल रहा है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का, कि अगले 5 साल में इनका सेल डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्योंकि जो बैटरी कंपनी क्लेम करती है कि जो बैटरी का कॉस्ट इन अ व्हीकल वो पेट्रोल से कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा, और पेट्रोल के दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। इंटरनेशनल वॉर, यूएसएसआर और यूक्रेन का वॉर की वजह से अभी तो और भी बढ़ेगा। सो कंटिन्यूस लर्निंग के हिसाब से अभी एक एग्जांपल और एक मारुति का देता हूँ। मारुति इंडिया में नंबर 1 फोर व्हीलर जो है ना कार मेकर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में महिंद्रा ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहला महिंद्रा रेवा जो गाड़ी है, टाटा भी उसमें काफी आगे, मारुति ने उसको कभी डेवलप नहीं किया। अभी आखिर मारुति को पता चला कि उसके पास समय नहीं है, तो मारुति ने टोयोटा के साथ टाई अप किया, दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे और लॉन्च करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इमेज बिल्डिंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस आपको क्या करता है, आपका इमेज बनाने का काम करता है। कैसे होता है? बाय शोइंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट जहां पे वो काम कर रहे हैं। अगेन, अभी कितने भी फॉरेन कंपनीज ले लो, नेस्ले ले लो जो मैगी बनाता है, आज लोग नूडल्स नहीं बोलते, मैगी बोलते हैं। लेकिन उन पर इल्जाम लगा था कि उनके मैगी में आई थिंक लेड या टाइप कुछ ऐसे पदार्थ है विच कैन कॉज कैंसर। उनका इमेज सॉलिड डाउन हुआ था। उनका टर्नओवर आई थिंक is close to 600 crores a month if I'm not wrong. Now, पतंजलि ने compete करने की कोशिश की थी खुद के नूडल्स के साथ, लेकिन आज वो इतना स्ट्रांग, आई डोंट थिंक सो वो compete कर पा रहे हैं। अब मैगी का नाम खराब हुआ तो मैगी ने जो भी प्रोडक्ट में चेंज करके रीलॉन्च कर दिया, और मैगी का टर्नओवर में अभी कोई फर्क दिखता नहीं है। सो इमेज डाउन होने के बाद रीबिल्ड भी करना पड़ता है उनको ब्रांड, क्योंकि कंज्यूमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय सबके एक्सपेक्टेशन रहते हैं। सो आज के तारीख में एनवायरमेंटल एनालिसिस विल हेल्प यू आपका इमेज बनाने और बढ़ाने के लिए। नैनो, टाटास को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। नैनो गाड़ी जब बीच में वीडियो वायरल हुआ था, नैनो गाड़ी जलते हुए दिखा था सबको, या इलेक्ट्रिक व्हीकल जब जलते हुए दिखा था, तो लोगों में थोड़ा डर फैल गया था। नैनो का काफी डैमेज किया था। बाद में नैनो को खुद टाटाज वालों को आना पड़ा सामने की जो भी रीजन से वो आग लगी, वायरिंग चेंज किया गया, जो भी कारण है उनको देना पड़ा। इमेज काफी बनाना पड़ता है, और डैमेज आज के तारीख में वायरल भी बहुत जल्दी होता है। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउथ इंडिया में, देखो ना, एक स्टोरी था जहाँ पे महिंद्रा के एक शोरूम में एक फार्मर को कहा गया तेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं है, तो फार्मर ने बोला मैं आधे घंटे में 10 लाख लेके आता हूँ, मुझे गाड़ी दे। उस सेल्समैन ने मजाक मजाक में, या उसको लगा होगा फार्मर में ताकत नहीं, उसने लेकर आ, उस फार्मर आधे घंटे में लेकर आया 10 लाख, तो उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसने फार्मर का अपमान किया था। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि महिंद्रा को, खुद आनंद महिंद्रा को ट्वीट करना पड़ा कि हम कस्टमर का सम्मान करते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज है। तो आज की तारीख में इमेज डाउन होने को टाइम नहीं लगता। पांचवा, मीटिंग कंपटीशन। नाउ, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आज से आप बात करो 20 साल पहले की, जब मोबाइल्स लॉन्च हुए थे। मोटोरोला करके कंपनी है जो, जिसने, जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया में मोटोरोला के थ्रू लॉन्च किया था। मोटोरोला अनडिस्प्यूटेड बिकता था। मेरे को लगता है 30,000 रुपए का एक फोन आता था, जो आज 300 रुपए में भी कोई खरीदेगा, तो नहीं खरीदेगा कोई, क्योंकि उसमें कुछ भी एप्स नहीं थे, सिर्फ वो आउटगोइंग इनकमिंग के लिए था।
फिर नोकिया आया, फिनलैंड का कंपनी। नोकिया बिकेम वर्ल्ड नंबर 1। उसने नोकिया 6600, 7610, 3310 एक से एक लॉन्च किया। अभी सैमसंग और सोनी वायो तो लैपटॉप्स थे, सोनी के भी सेलफोन्स हुआ करते थे। तो ये लोग सब कंपटीशन में थे। HTC विंडोज बेस बनाता था, ब्लैकबेरी के अपने थे, आई थिंक कनेडियन कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब नोकिया से एक गलती हो गई, उसने एंड्रॉयड सिस्टम कभी नहीं अपनाया। सैमसंग उस समय का सस्ता मोबाइल माना जाता था, सैमसंग ने एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो अपनाया। धीरे धीरे नोकिया गिरता गया, सैमसंग ऊपर आता गया। एप्पल ने भी आईफोन तब तक आई थिंक 2004 के आसपास लॉन्च कर दिया था। तो आगे चलकर नोकिया कंपनी बंद हो गई और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, और आज सैमसंग और एप्पल रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को एज द बिगेस्ट मोबाइल कंपनीज, क्योंकि उन लोगों ने कंपटीशन को मीट किया बदलते वक्त के हिसाब से। आप वक्त जब बदलता है तो आपको भी बदलना पड़ता है। और फिर छठवां पॉइंट, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। Now, the interaction with the environment leads to opening up new frontiers of growth of the business forms. Let us give one example. जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट होते हैं कंटेनर्स, ठीक है ना, आपने देखे होंगे ना 20 फीट और 40 फीट के कंटेनर्स होते हैं जो ट्रेन के पीछे से कंटेनर जाते हैं ना, तो जो बाद में शिप में चले जाते हैं, आपने फोटो देखे भी होंगे। तो ये जो कंटेनर्स है, ये कंटेनर्स इंडिया नहीं बनाता था, इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था। आई थिंक 3 लाख रुपया चाइना अपने से चार्ज लेता था। कोविड के टाइम में चाइना से डिलीवरी कम हो गई, तो इंडिया की हालत खराब हो गई, क्योंकि इंडिया वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन चाइना। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंडिया में 85%, 80 to 85% या 60% पकड़ लो, बाहर से आता है, इंडिया नहीं बनाता। अब जब चाइना से बंद हो गया तब इंडिया को पता चला, तो अब भी सब कंटेनर जो 20 फीट 40 फीट इंडिया में बनाने का प्लान और प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है इस जल्दी बहुत सारे कंपनीज कंटेनर्स बनाएंगे और चाइना पे निर्भरता कम हो जाएगा। तो ग्रोथ सेक्टर। अच्छा, एक और चीज है, इंटरनेशनल माहौल में रशिया बहुत सारा स्टील बेचता था, ठीक है ना, लेकिन अभी वॉर के हिसाब से रशिया बिजी हो गया, उस पर बहुत सारे देश ने सैंक्शन लगा दिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया के स्टील कंपनीज को होगा। धड़ाधड़ वो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो रशिया करता था उनसे लोग नहीं खरीदेंगे। तो इंडिया मेन तो स्टील मेकर्स में चाइना और इंडिया का दबदबा है, ठीक है ना। सो अभी ग्रोथ इंडिया के पास एक प्रकार का बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट के तौर पर एडवांटेज आएगा। और जो मिसाइल्स इंडिया, जैसे कि तेजस फाइटर जेट इंडिया ने खुद ने डेवलप किया है, तो उसको ऑर्डर्स भी मिलने का चांस है, क्योंकि रशिया के MiG-21 और बहुत सारे फाइटर जेट्स बैन मतलब सैंक्शन हो जाएंगे, दूसरे देश को खरीदने को मिलेगा नहीं। सो ये एनवायरनमेंट बदल रहा है, वैसे इंडिया को भी एडवांटेज लेना है। तो ये था अपना इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छे तरीके से ABC पॉइंट में लिखना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।